अरे हम कसम खाते हैं, जिस किसी ने हमारे शेखर भैया को मारा है, हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। क्या तुम लोग जानते हो कि शेखर भैया को किसने मारा है? ये तो नहीं जानते कि शेखर भैया को किसने मारा है, लेकिन हाँ अक्षर, पुलिस इतना जरूर कह रही थी कि भैया को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की कोशिश की जा चुकी थी। ऋषि, ऋषि, ये क्या कह रहे हो तुम? शेखर को इससे पहले भी किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो हमें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। किसने किया होगा ये सब? बुआ जी, ये तो नहीं पता कि वो कौन था। हाँ, पर इतना जरूर पता चला कि वो कोई अपना ही है। और शेखर भैया इस बात को जान चुके थे, तभी तो उन्हें पुलिस की जांच भी रुकवा दी। बुआ जी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, जो अपना होकर भी आस्तीन का सांप बनकर हमारे भैया को डस गया। हम उस कातिल को छोड़ेंगे नहीं, जिसने हमारी मासूम भाभी का सुहाग छीना, छोटी अने इनमें मासूम बच्चों की आंखों में आंसू दे दिए। कसम गंगा मैया की, हम उस कातिल को उसकी सजा दिलवा के रहेंगे। शेखर, किडनैपर जो भी कीमत मांग रहे, आप उसे चुकाकर मेरी छोटी को वापस लेकर आइए। अबरा, मैं जा रहा हूं। मैंने हमको मार डाला शेखर, मैंने हमको मार डाला।
मौत की वजह सिर्फ मैं हूँ। आपको मैंने मजबूर किया था उसके डबल की हर कीमत चुका कर अदिति को वापस लाने के लिए, और आपने मेरी एक बात पर अपनी जान दे दी। मैं आपके गुनहगार हूँ, मैंने आपकी जान ले ली, मैंने आपको मार डाला। पागलपन है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है तू? अरे आज तक मैं तुझ पर इसलिए नाराज होती थी क्योंकि तू 24 घंटे अपने बच्चों के बारे में सोचती थी, और आज ही अपना इतनी स्वार्थी हो गई है कि अपने बच्चों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अपना मैं जानती हूं कि तुमने अपने पति को खोया है, लेकिन तुम्हारे मासूम बच्चों ने अपने पिता को भी खोया है, और आज तुम इस तरह अपने आप को मारकर उनसे मां की ममता भी छीन लेना चाहती हो। अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने से पहले तुमने उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। तू चल मेरे साथ और उन मासूम बच्चों की आंखों में आंखें रख के देख। आज भी उनकी नजरें मां के दुलार के लिए तरस रही हैं। तुम उनसे वो उम्मीद भी छीन लेना चाहती हो। देख इसे, इसका दिल भी तो चाहता है कि इसे अपनी मां अपने पास बुलाए, अपने गले लगाए। आपको क्या हो गया? आप हमसे बात क्यों नहीं करते? मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, डरो मत। माँ बाबा ऐसा कभी नहीं करेगी, और आप लोगों से बात भी करेगी, और हमेशा आपके साथ रहेगी। प्रॉमिस।
पापा को गए हुए इतने दिन हो गए छोटी, उन्होंने हमें एक फोन तक नहीं किया। वो ऐसा कभी नहीं करते। दादी बुआ ने कहा था ना कि पापा भगवान जी के घर गए जो बहुत दूर है, शायद वहाँ पापा का फोन काम नहीं कर रहा होगा। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। हम पापा से कैसे बात करेंगे? हम भगवान जी के घर पे फोन कर कर पापा से बात कर सकते हैं, पर हमें तो भगवान जी के घर का नंबर पता ही नहीं है। अब हमें भगवान जी का नंबर कैसे पता चलेगा छोटी? मुझे पता है भगवान जी का नंबर हमें कैसे मिलेगा। चलो। मैं उस कातिल को सजा दिलवा के रहूंगा जिसने मेरे शेखर भैया की जान ली। बेटा, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरे शेखर की जान क्यों लेना चाहेगा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुआ जी, लेकिन तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, शेखर का खून हुआ है ये बात अपरा और बच्चों को मालूम नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से अपरा ने अपने आप को संभाला है। वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कांता मौसी, आपको भगवान जी के घर का फोन नंबर पता है? बाय चांस भगवान जी के घर का नंबर? हाँ कांता मौसी, हमें भगवान जी से बात करनी है। हमने बहुत ढूंढा पर हमें भगवान जी का नंबर नहीं मिला। आप तो इतनी बड़ी हो और इतनी इंटेलिजेंट भी हो ना, तो आपको तो भगवान जी के घर का फोन नंबर पता ही होगा ना। बाय चांस मेरे पास है ना भगवान जी का नंबर। एक मिनट, हाँ देती हूँ। इसी में था। कहाँ गया? बाय चांस मिल गया, ये देखो। भगवान से बात कीजिए, आत्मा और परमात्मा को पहचानिए। अरे नंबर तो पढ़। हाँ, 0096656260700। बाय चांस मैं हूं ना इंटेलिजेंट। तनु भैया, भगवान जी का नंबर मिल गया। मैं इसे फटाफट डायल करती हूँ। अरे ये नंबर यहाँ से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है। तो फिर कहाँ से लगेगा? ये इंटरनेशनल कॉल है और ये कॉल लगाने के लिए तुम लोगों को एसटीडी पीसीओ बूथ पर जाना पड़ेगा और एसटीडी पीसीओ बूथ पर जाने के लिए तुम लोगों को बुआ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी और बुआ जी की परमिशन। बाय चांस बुआ जी ने तो मुझे काम दिया था और मैं भूल गई। मैं अभी आती हूँ। एसटीडी बूथ? अब क्या करेंगे छोटी? एसटीडी पीसीओ बूथ पे जाएंगे। मैंने मनु भैया को अपने गांव में एसटीडी पीसीओ बूथ से फोन करते हुए देखा है और मुझे वो जगह भी पता है। सच? हाँ सच। चलो चल छोटी। अब क्या हुआ? तनु भैया, मनु भैया है ना, अपना पीसीओ कॉल खत्म करते हैं तो वो जो पीसीओ वाले अंकल होते हैं ना, वो उनको पैसे देते हैं। हमें भी पैसे देने होंगे, पर हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? घर में किसी से मांग लेते हैं। नहीं, अगर हम घर में किसी को भी एसटीडी पीसीओ बूथ जाने के बारे में बताएंगे फिर कोई हमें जाने नहीं देगा। तो फिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे छोटी? मुझे पता है। ये क्या किया छोटी? माता रानी, हम ये पैसे ले रहे हैं। वो हमें ये पैसे आपके घर पे ही फोन करने के लिए चाहिए।
जैसे ही हमारे पापा हमारे पास वापस आ जाएंगे, हम ही पैसे लौटा देंगे। माता रानी सॉरी। सॉरी। प्लीज आप माइंड मत करना। हाँ? चलो छोटी। माँ, मैं कमरे में जाऊं? मेरा बहुत होमवर्क बाकी है। हाँ, और देखो तो छोटी और तन्मय कहाँ है? उन्हें भी भूख लगी होगी ना, उन्हें भेज दो। जी। संध्या, हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हमेशा अपरा के सामने रहें। कम से कम बच्चों का मुंह देखकर वो अपने अंदर के दुख को कम कर पाएगी। अपरा, बेटा मेरी एक बात मानेगी? तो ये सफेद रंग की साड़ी मत पहनना। जब मैं तुझे इस सफेद रंग में नहीं देख सकती, तुम्हारे तीनों बच्चे तुम्हें इस सफेद रंग में कैसे देख पाएंगे? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी के रंग हैं, लेकिन अब तुम्हें उनकी जिंदगी में रंग भरने हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी में रंग भरने के लिए ये बेरंग सफेद रंग की साड़ी मत पहनना। अपनी इस माँ की बात मानेगी ना तू? मैं आपकी बात समझती और मानती भी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ, माँ, छोटी और तन्मय अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर भी देख लिया, वो कहीं नहीं है।